प्रभु अपनी प्रजा को हर्ष के साथ अपने चुने हुए लोगों को आनंद के साथ मिस्र की दास्ता से निकाल लाया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज के वचन में हम सुनेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों के अंधविश्वास के कारण उन्हें धिक्कारते हैं और उनके उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और उन्हें उनके अंधविश्वास को दूर करते हुए उन्हें दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। इस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, जो उनके साथ 3 वर्ष तक रहे, उनके अंधविश्वास को दूर किया, उनके भय को दूर किया और उन्हें दुनिया के कोने कोने में भेजते हुए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्हें आदेश देते हैं। और आज के पहले पाठ में हम इन्हीं बातों को हम पेतरुस और यूहन्ना के साथ में पाते हैं। पेतरुस और यूहन्ना ये लोग अब लीडर हो गए हैं, ईश्वर पर उन्हें पूर्ण भरोसा हो गया है और वे
सुसमाचार का प्रचार पूरे दृढ़ता के साथ में करते हैं और इस कारण उन्हें नेताओं और अदालत के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पूर्ण रूप से निडर हो गए हैं। अब उन्हें मृत्यु या कई प्रकार की जो यातनाएं उन्हें दी जाती, उन सभी से भी निडर होकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए वे अपने आप को तैयार पाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में आइए हम सिस्टर आन लेमन्स जो बेल्जियम की हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है। हम इस सिस्टर के लिए प्रार्थना करें कि सिस्टर आन लेमन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा द्वारा ईश्वर के राज्य में पहुंच सके। ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और इस सिस्टर और इनके समाज के सभी सिस्टरों के लिए हम प्रार्थना करें कि जो क्षति या हानि उन्हें इस सिस्टर के दिवंगत होने पर उन्हें महसूस हो रही है, उन्हें वे धैर्यपूर्वक सहन कर सकें। इस मिस्सा को उर्सुलैन की धर्म बहनों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। आज साथ में हम फादर विंसेंट टोप्पो के लिए भी ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दें जब वे आज हमारे साथ में हैं और हम उनके सुंदर जीवन और जो कष्ट भरा जीवन वे व्यतीत कर रहे हैं, हम उन सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि आज वे सुरक्षित और सुस्वस्थ हमारे बीच में हैं। ईश्वर के इस महान वरदान के लिए आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए हम क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सच मानता परमेश्वर और लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपनी दुनिया से स्वर्ग के सभी लोगों सत्संगों और आप लोगों से एक भाई और बहनों विनती करता हूँ, क्या मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रचुर कृपा दानों से विश्वासियों की संख्या में वृद्धि करता है। अपनी चुनी हुई प्रजा पर दया दृष्टि डाल। बपतिस्मा में इनका नवजन्म हो चुका है, यह तेरी दया से स्वर्ग लोक पहुंच जाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 13 से 21 तक। पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इसके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि उन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें। क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्या हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्या हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है,
किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15 तक। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अवधूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को यह समाचार सुनाया, किंतु शिष्यों को उन दोनों पर भी विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनकी हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलेना को दर्शन देते हैं और वह जाकर प्रभु यीशु के अन्य शिष्यों को इस घटना की सूचना देती है। लेकिन शिष्य उसके इस वचनों पर या उसके इस गवाही पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दूसरी घटना हम देखते हैं, जब 2 शिष्य एमाउस के रास्ते में जा रहे थे, तो वहां पर प्रभु यीशु पुनः उन 2 शिष्यों को दर्शन देते हैं और किस तरह से वे प्रभु यीशु को पहचान पाते हैं। इन सभी घटनाओं को पुनः ये दोनों शिष्य अन्य शिष्यों को बताते हैं। लेकिन इन दोनों शिष्यों की बातों पर भी शिष्य विश्वास नहीं कर पाते। और निश्चय ही हम मनुष्यों के लिए यह एक कठिन काम है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मृत्यु के बाद पुनर्जीवित नहीं हुआ है। यह एक अनोखी घटना थी जो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ में घटी। वे मृतकों में से पुनर्जीवित हुए और इसीलिए जो शिष्य थे
वे उनकी गवाही पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और जब प्रभु यीशु उन 11 शिष्यों को जब वे भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, जब उन्हें दर्शन देते हैं, तब वे विश्वास करते हैं, विश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं कि सचमुच में प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए। और इस तरह प्रभु यीशु उनके अविश्वास के कारण उन्हें धिक्कारते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते नहीं और उनके विश्वास को बढ़ाते हुए, उनके डर और भय को दूर करते हुए प्रभु यीशु उन्हें दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं कि जाओ, दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। इस तरह से प्रभु यीशु अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों को भेजते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इसी तरह ईश्वर हम सभी मनुष्य को कभी नहीं त्यागते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही वह बुरा कार्य क्यों ना करता हो, लेकिन ईश्वर उन्हें एक अवसर प्रदान करते हैं, एक मौका प्रदान करते हैं कि मनुष्य अपने बुरे कार्यों को, अपने पापों को छोड़कर ईश्वर के पास में लौट आए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आज के पहले पाठ में प्रेरित चरित्र में हम लोगों ने सुना पेतरुस और यूहन्ना अब वे निडर हो चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो चुके हैं और 3 वर्ष तक जब ये शिष्य प्रभु यीशु के साथ में थे, इन सभी बातों को प्रभु यीशु ने उन्हें बताया था, समझाया था। लेकिन जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाती है तो ये शिष्य डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कमरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन अब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने प्रभु यीशु के दर्शन किए और इस तरह से प्रभु यीशु उनके डर भय को दूर निकालकर उनके जीवन में शांति प्रदान करते हैं। अब ये शिष्य निडर होकर ये सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और इसी घटनाक्रम में मंदिर में पेतरुस और यूहन्ना एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं और उन्हें कचहरी के हवाले, अदालत के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन ये शिष्य अब किसी भी अत्याचार या बुरी घटना या मृत्यु से भयभीत नहीं है। ये पूर्ण रूप से निडर है क्योंकि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुकी है और इसीलिए पेतरुस और यूहन्ना महासभा के सामने, अदालत के सामने वे पूरे निडर और निर्भय होकर वे कहते हैं, क्या मैं मनुष्य की बातें मानूं या फिर मैं ईश्वर की बातें मानूं? ईश्वर ने हमें यह कार्य करने के लिए सौंपा है कि हम ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करें और इसीलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते। लेकिन जो नेतागण थे, महायाजक थे, वे उन्हें मार डालने का फिर से प्रयत्न करते हैं, योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन पेतरुस और यूहन्ना निर्भय होकर वहां से सकुशल वापस आ जाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इसी तरह जब हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं तो ईश्वर हमें हर संकट से निकालते हैं, ईश्वर हमें अपनी कृपा दान से भर देते हैं। आइए हम अपने विश्वास को जांचें और परखें कि हम वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं कर पाते हैं। कितना महान
प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार के पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य सार का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मौत का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
फादर्स फॉर ब्लेसमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर आन लेमन्स की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। Hallelujah.
हालेलुया नमते लसे हालेलुया ऊर्जा जोश से हालेलुया नमते लसे हालेलुया ऊर्जा के उस माला तकी माला हालेलुया हालेलुया ऊर्जा के उस माला तकी माला हालेलुया हालेलुया मरियम मगदली और जगी मुखारी मरियम मगदली और जगी मुखारी प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इस लॉकडाउन की स्थिति में आप प्रभु यीशु को इस परम प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी आशीषों और कृपा से भर दे। कृपया मेरे पीछे दूर आए। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रसाद भजन। आप में से जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है उन्होंने ख्रिस्त को धारण कर लिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपया हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।